सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन नोएडा की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 60 की व्याख्या कर रहे हैं। 59वें तक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे उदाहरण देकर अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है और इस श्लोक में वह यदि किंचित मात्र भी कहीं रस या आसक्ति किसी भोग के प्रति रह जाती है तो उसका जीवन में क्या असर पड़ता है उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह हमें समझाने का प्रयास किया है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यते इंद्रियाणि प्रमथीनिः हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्त का नाश न होने के कारण अर्थात आसक्ति के बने रहने के कारण यत्न करते हुए भी बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी ये इंद्रियां वही पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन बलात् हर लेती हैं, मतलब जबरदस्ती उसको अपनी ओर खींच लेती हैं। वह चाह कर भी उनसे बच नहीं पाता है। इन इंग्लिश, ओह सन ऑफ कुंती, इफ दिस अटैचमेंट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ हियर प्रभु इज टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। इफ दिस अटैचमेंट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, the senses forcibly capture the mind of the wise man, even while trying to control them. Okay? जहां यत तो है आपी, जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेकपूर्ण करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों के हित की बात सोचता है, दूसरों को सुख पहुंचे ऐसा सोचता है, दूसरों को कल्याण हो ऐसा भाव रखता है और वैसी ही क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला ऐसे विद्वान पुरुष के लिए भी यहाँ यत तो है अपि पुरुषस्य विपश्यति पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलात्पूर्वक, बलपूर्वक, जबरदस्ती हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित अर्थात परमात्मा में पूरी तरह समाहित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत किंचित सत्ता रह जाती है। विषयेंद्रियां संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों को संस्कार रहते हैं। जब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती, इंद्रियों के विष के सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र, मैं किसका उदाहरण दे सकता हूं कि उन्होंने सब कुछ अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन जब इंद्र ने मेनका को भेजा तो भोग लिप्सा की वजह से उनकी सारी बुद्धि खिंचकर मेनका में समाहित हो गई। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण हैं जो विषयों के सामने आने पर भी विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां मेरे वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। यहां एक बात और भी समझने की है। यहां भगवान ने इंद्रियों को
प्रमथीनी कहा है। और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथि कहा है। अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील हैं। ऐसे ही यहाँ बताया गया है कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं, और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया गया है कि मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता की बात बताई गई है और वहां मन की प्रबलता की बात बताई गई है। तो मन की प्रबलता और इंद्रियों की प्रबलता जब बुद्धि को हर लेती हैं, तब हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। तात्पर्य यह निकलता है कि साधक को इन दोनों का ही संयमन अर्थात नियंत्रण, उन पर कंट्रोल करना चाहिए, तभी वह संयमी बन सकता है। मैं एक बात यहाँ वर्तमान युग के चिंतन के हिसाब से भी कहना चाहता हूं, और जब तक हम उस वर्तमान युग के चिंतन को नहीं समझेंगे, तब तक यह बात पूर्णतः समझ में आना मुश्किल होगी। अनेक विद्वान, अनेक ऋषि, अनेक दार्शनिक, अनेक अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहां तक कि जो मैंने पहले उदाहरण दिया, फिर मैं वही उदाहरण देता हूं कि विश्वामित्र जैसे ऋषि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वो इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अतः पूर्णतः जब तक भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा इस आत्मा पर नहीं होती, तब तक मन और इंद्रियों को यश में कर पाना बहुत असंभव है। अर्थात हमको परमात्मा की कृपा का पात्र बनना, परमात्मा के सामने पूर्ण समर्पण करना आवश्यक है। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। परमात्मा हमारी धन दौलत वैभव को नहीं देखता। परमात्मा केवल हमारे मन में श्रद्धा और भाव। परमात्मा को केवल दो ही चीज प्रिय हैं, पूर्ण श्रद्धा और मन के भाव। परमात्मा हमारे कर्मों को नहीं देखता। परमात्मा कर्मों से पहले किए गए उन भावों को, जिन भावों की वजह से हमें वो कर्म करने पड़े, जिस भावों ने हमारी बुद्धि को, जिन भावों ने पहले हमारे मन को, और जिस भावों के कारण मन ने बुद्धि को हर लिया, उनको देखता है। तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रण में करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, अटैचमेंट ऑफ दीज सेंसेस फोर्सिबली कैप्चर द माइंड। जब इंद्रियों का मोह मन को जबरदस्ती पकड़ लेता है, तब मन बेचारा उन कामों को करने के लिए या आगे कराने के लिए विवश हो जाता है। अतः हमें उन चीजों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, डिटैच कर देना चाहिए। मैं यहाँ दूसरी बात यह भी कहता हूं कि जो लोग उन चीजों को कंट्रोल करने की बात करते रहते हैं, जो उनको नियंत्रण करने की बात करते हैं, कंट्रोल या हठ योग, नियंत्रण केवल उतनी देर काम करता है जितनी देर आप उन चीजों को मन में या चित्त में पूरी तरह देखते हैं, सामने रखते हैं। जैसे ही आपका ध्यान हटा और उनका नियंत्रण खत्म हुआ, अर्थात हमें सदैव उन चीजों से जो प्रभु ने अर्जुन को बताई या इस गीता के माध्यम से हमने समझे, हानि लाभ, यश अपयश और पद का मान या किसी और चीज का अहंकार या लगाव जब तक हम में रहेगा, जब तक इंद्रियों की भोग लिप्सा, जब तक हम किसी चीज में भी रसासीन रहेंगे, अर्थात उसके रस को लेते रहेंगे, समझते रहेंगे, उसके रस की महत्व को समझेंगे,
तब तक हम कभी भी परमात्मा से मिलन के लिए पूर्णतः तैयार नहीं होंगे। यह बात यहाँ प्रभु अर्जुन को समझा रहे हैं। अतः हमें सबसे पहले अपने जीवन में डिटैच, इन सब चीजों से दूर होने की, अलग होने की प्रक्रिया को अपनाना है। आज के इस द्वितीय अध्याय के 60वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपको शीघ्र मिलते हैं 61वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।